नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के दूसरे सत्र में। पहले सत्र में हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया से एक लेख देखा जिसमें क्वाड संस्था को कैसे मजबूत किया जाए, क्वाड संस्था को सुरक्षा सहयोग के पर कैसे फैलाया जाए, कैसे विकसित किया जाए, उसकी रणनीति देखी। बहुत ही अच्छा लेख था, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा लेख था, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व था। हालांकि आज का जो लेख है इस चरण का वो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रिलिमिनरी को यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, मगर मेंस के लिए ये हमारा एक रेडीमेड आंसर ही है। जैसे टाइटल आपको दृश्यमान है, व्हाई द ताइवान कोविड मॉडल वर्क्स, यानी कि ये पूरी चर्चा ताइवान के कोविड मॉडल के ऊपर है। ताइवान का कोविड मॉडल एक सक्सेस मॉडल माना जाता है पूरे विश्व में, और इस मॉडल से भारत जैसे विकसित देशों को सीख लेनी चाहिए। इसका जिक्र यहाँ हमने किया है। बहुत ही अच्छा लेख है, जैसे मैं आपको बताया, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण लेख है। अगर कवर की बात करें तो यहाँ द ताइवान मॉडल, यही लेख की तस्वीर है जो कि सी चुंग चेन के द्वारा लिखी गई है, जो कि ताइवानी पॉलिटिशियन है और वर्तमान वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है। तो उनके द्वारा ही यह लेख लिखा गया है और कहा गया है पूरे विश्व को कि कैसे ताइवान एक छोटा देश बनकर भी, चीन के बहुत करीब रहकर भी कोरोना की महामारी से बच पाया, कोरोना के सामने सफलतापूर्वक लड़ पाया। उसका यहाँ उन्होंने एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। देखेंगे पूरी चर्चा, मगर उसके पहले लेख की डिजिटल रेप्लिका देख लेते हैं। देखिए, यह द इंडियन एक्सप्रेस में आज छपा लेख है, ओपिनियन के कॉलम में छपा था और वहीं से हमारे पास आया है और हमें लगा कि ये लेख बहुत ही अच्छा है और इसीलिए ग्रोथमोंट की टीम ने इसे चयनित किया है। साथ ही अगर संधि सेवा व प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ इसके संबंध की बात करें तो जीएस पेपर 2 के साथ ही ये संबंधी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को यहाँ हमें याद करना पड़ेगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को, और उसमें भी ताइवान मॉडल। ताइवान के कई सारे मॉडल प्रख्यात है। अगर दूसरे मॉडल की बात करें, आर्थिक मॉडल की, तो सेमीकंडक्टर बनाने का ये गढ़ है, हेडक्वार्टर है, मुख्य मथक है पूरे विश्व का। जो डिजिटल इक्विपमेंट्स में जो चिप्स इस्तेमाल होती है वो दरअसल ताइवान के द्वारा ही बनाई जाती है। मगर कोविड में भी, कोविड के मॉडल में भी ताइवान जो है वो सबसे आगे है। सबसे आगे तो नहीं कह सकते, मगर विश्व के चुनिंदा आगे देशों में से एक ताइवान है। देखेंगे पूरी चर्चा। आमतौर पे ये हमारा एजेंडा रहता है। निष्कर्ष में लेख के आधार की बात करते हैं, कहाँ से लेखक ने आधार बनाकर ये लेख हमारे सामने रखा है। साथ ही में महत्वपूर्ण बातों में जो कुछ माहितियाँ, जो कुछ तथ्य हमारे सामने रखे जाते हैं, उनका जिक्र करते हैं, जो कि हमारे लिए परीक्षा संबंधी उपयोगी रहती है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो हमारी मुख्य परीक्षा हो। और अगर लेख पूर्ण रूप से एग्जाम ओरिएंटेड ना हो तो हमें हमारे इनपुट्स यहाँ रखने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च्ड एलिमेंट्स, यानी कि संशोधित तत्व। मगर कुछ दिनों से लेख अपने आप में अच्छा आ रहा है, अपने आप में एक अच्छे प्रबंध आ रहा है, तो यह तीसरे चरण की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी इस चरण में भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग 2 चरणों में बात करेंगे। सबसे प्रथम चरण रहेगा लेख का निष्कर्ष, जिसमें आधार की चर्चा करेंगे, और दूसरा चरण रहेगा महत्वपूर्ण बातें। जो बातें यहाँ लेख में लेखक ने मेरे सामने रखी है, वही बातें आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसे देखेंगे। तो 2 चरणों में लेख की शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे। 2 मुद्दे देखने हैं। सबसे प्रथम, कोरोना के सामने लड़ने में ताइवान ने एक पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम करी है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सबसे प्रथम, ताइवान मॉडल एक मिसाल पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए। और यही मॉडल में से हमें कुछ तत्वों को चुनना है, कुछ तत्वों को पहचानना है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है, और कैसे हम भारत के संदर्भ में अप्लाई कर सके, वो बात हमें यहाँ देखनी है। देखेंगे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको अगर भारत में अप्लाई हम करें तो महामारी से काफ़ी हद तक लड़ा जा सकता है, जिसका जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे। साथ ही में ये एक सफल मॉडल है। भारत के साथ अन्य जो विकसित या विकास करने वाले देश है, ये सारे देशों के लिए उपयोगी है। सारे देशों को
ये मॉडल अपने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इस महामारी से हम लोग बच सके। तो ये बात है निष्कर्ष की। दूसरा चरण देखें तो महत्वपूर्ण बातों में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। सबसे प्रथम तो देखना है कि वर्ष 2019 में जो नए न्यूमोनिया के स्वरूप में जो नया वायरस है हमारे सामने, जिसे दुनिया ने कोरोना के नाम से पहचाना, लगभग कोई भी आज देश ऐसा जो है बाकी नहीं है जहां कोरोना वायरस ना फैला हो, जहां कोरोना वायरस ने तबाही ना मचाई हो। चीन से इसकी शुरुआत हुई थी, हमें याद है। वुहान, चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से ये नए निमोनिया के वायरस की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। ताइवान भी चीन से बहुत ही नज़दीक है, भौगोलिक रूप से तो नज़दीक है ही, मगर सांस्कृतिक रूप से भी ताइवान जो है वो चीन के साथ मिला हुआ है। तो तब ऐसा माना जा रहा था कि चीन और चीन के साथ जो उसकी प्रॉक्सिमिटी में जो रहने वाले देश है, वे सारे देश कोरोना की महामारी से नहीं बच पाएंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तबाही होगी। मगर ताइवानी सरकार, वहाँ की प्रजा के जो है कर्म ने, वहाँ की प्रजा के पुरुषार्थ ने, अथक परिश्रम ने ये पूरी बातों को गलत साबित कर दिया और ताइवान आज एक सक्सेसफुल कोविड मॉडल को लेकर आज हमारे सामने खड़ा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। प्लस अगर आंकड़ों की कुछ बात करें तो मार्च 2021 तक मार्च 2021 तक पूरे विश्व में लगभग 150 मिलियन लोगों को संक्रमण हो चुका है। लोगों को संक्रमण, और करीब 31 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ ही में हमें मालूम है दूसरी वेव जो ज़्यादा हानिकारक है, और भारत को भी दूसरी वेव में बहुत ही जो है मुश्किलों का सामना आज दिन करना पड़ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान में कुल मिला के 1128 संक्रमण हुए थे, और वहीं मात्र और मात्र 12 मृत्यु हुई। मात्र और मात्र 12 ही मृत्यु हुई, और संक्रमण जो है उसका भी आंकड़ा बहुत ही कम है। वैसे अगर ताइवान की वस्ती की बात करें तो 2.26 करोड़ के आसपास इसकी वस्ती है। वस्ती इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ इन लोगों ने जो प्रबंधन किया, कोविड प्रबंधन, वो अपने आप में सराहनीय है, जिसको हमने यहाँ आज आधार बनाया है इस लेख का, इस चर्चा का। साथ ही कोरोना के प्रभाव की बात करें तो कोरोना ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा, सारे देशों को प्रभावित कर दिया, गरीब हो, अमीर हो, या जो है विश्व के किसी भी कोने में हो। इतना प्रभावित किया कि हमारे सारे व्यवहार प्रभावित हो गए, जैसे राजकीय है, जैसे सांस्कृतिक है, आर्थिक है, स्वास्थ्य क्षेत्र है। यह सारी चीज़ों को कोरोना वायरस ने हिला के रख दिया। इतना प्रभावित किया कि जो यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है, उनके जो सतत विकास के लक्ष्यांक थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम उसको उपलब्ध करने वाले थे या उपलब्ध करने की दिशा में थे, तो यह वायरस ने हमें प्रभावित करके हमारा रास्ता जो है वो भटका दिया है। आज सतत विकास लक्ष्यांक की कोई बात नहीं करता। कोविड को कैसे भगाया जाए, वैक्सीनेशन कैसे स्पीड में हो सके, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, होम क्वारंटाइन इत्यादि चीज़ों पर ही हमारा जो ध्यान है, हमारे संसाधन है, वो केंद्रित हमने कर दी है। तो ये अपने आप में गंभीर बात है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोरोना आउटब्रेक शुरू हुआ तो सबको लग रहा था कि चीन से शुरू हुआ है, चीन के साथ संबंधी सारे जो देश है छोटे बड़े, वे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसमें ताइवान भी था, मगर ताइवान ने अपना जो प्रशासन है, या ताइवान ने अपने प्रशासन से इतना अच्छा प्रबंधन किया कोविड का कि ये सारी बातें गलत कर दी। मृत्यु दर भी इन लोगों ने ऊपर नहीं जाने दिया, बढ़ने नहीं दिया। वहीं संक्रमण के मामले भी इन लोगों ने जो है रेगुलेट करे, यानी कि एक प्रकार से इनके ऊपर नियंत्रण रखा। कई सारी चीज़ें हैं जो ताइवान की इस सक्सेस के पीछे है। इन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे, एक स्मार्ट आर्ट के जरिए आपके सामने मैं रखूँगा। और ये स्मार्ट आर्ट कोविड
मॉडल है ताइवान का, और ये 8 बिंदुओं का मॉडल है। इट इज़ 8 पॉइंट प्रोग्राम या 8 पॉइंट कोविड मॉडल ऑफ ताइवान, जिसे हम लोग यहाँ स्मार्ट आर्ट की मदद से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सारे 8 बिंदु है, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे प्रथम 2003 सार्स महामारी से बचाओ। देखिए सार्स नामक एक महामारी आई थी और चीन समेत कई सारे देशों में फैल गई थी। चीन समेत कई सारे पूर्वीय एशियाई देश है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है, वियतनाम है। इन जगहों पर यह फैल गई थी। तो यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, वो ऐसी महामारियों से पहले से वाकिफ है। ऐसा नहीं है, भारत जैसा नहीं कि कोरोना का नाम या ऐसी महामारी का नाम ही पहली बार सुना हो। इन लोगों ने सार्स को देख लिया था। तब जो सरकार ने प्रबंधन किया, तब जो सरकार ने उस महामारी से सीख ली, उसका सीधा फायदा इन लोगों को आज 2019 की महामारी में मिल रहा है। तो ये एक इनका प्रथम बिंदु है। बाद में एक भी चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं किया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आज जो भारत की ये हालत हुई है, ये दरअसल हमारे नेतृत्व ने जो चेतावनियाँ दी गई थी विशेषज्ञों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा फ्रॉम राउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इनको नज़रअंदाज किया है और अपना सारा ध्यान, अपने सारे संसाधन अपने राजकीय हितों को ही उपलब्ध करने में लगाए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो ताइवान ने ये भूल नहीं करी। ताइवान ने छोटी सी छोटी चेतावनी को सीरियसली लिया, उसके ऊपर काम किया और उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयत्न किया और न्यूट्रलाइज किया भी। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तीसरे बिंदु की बात करें तो वायरस का स्वभाव व घातकता समझकर रणनीति बनाई। सबसे प्रथम तो इन लोगों ने वायरस का स्वभाव समझा, कितना घातक है, उसका जो एक नाप निकाला और अपनी रणनीति उस तरह से जो है बनानी शुरू की और लागू भी करी। जहाँ जो है स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत थी, वहाँ उन लोगों ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई। जहाँ लिबरलाइजेशन की या लिबरल एटीट्यूड की ज़रूरत थी, वहाँ उन लोगों ने लिबरल एटीट्यूड भी रखा। और इस तरह इन लोगों ने पूरे वायरस को, पूरी महामारी को मात दी अपने देश में। तो यह तीसरा चरण है। चौथा बिंदु देखें तो वहाँ के प्रशासन ने भी अथक परिश्रम किया कर रहे हैं। वहाँ का जो कोविड प्रबंधन का कार्य है वो वहाँ के प्रशासन के पास था, जो कि बहुत ही मेहनतू था, आज भी मेहनत कर रहा है ताकि वहाँ के लोग आराम से रह सके, महामारी मुक्त जीवन गुजार सके। साथ ही पांचवा बिंदु देखें तो सार्स के निपटने के राष्ट्रीय स्तर का इन्फेक्शियस डिजीज नेटवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल इन्फेक्शियस डिजीज नेटवर्क ये बनाया ताकि प्रत्येक पेशेंट को पहचाना जा सके, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलनी है उसमें कोई देरी ना हो, त्वरित उनको ट्रीटमेंट मिले। जहाँ पर फैसिलिटीज़ इन लोगों ने सेटअप की है ट्रीटमेंट देने के लिए, वहाँ तक यह मरीज को जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन। वो कहाँ रहता है, मात्र और मात्र ताइवान का नागरिक होना चाहिए, उतना काफ़ी है। फिर उनके बाद ये कोविड प्रबंधन वाले वो मरीज को ले जाएंगे और उसको ठीक कर देंगे, जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपनी फैसिलिटी सेटअप की है वहाँ। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। साथ ही में छठा बिंदु देखें तो त्वरित व असरकारक रूप से ताइवान ने लड़के कोरोना जैसे रोग को मात दी। त्वरित व असरकारक रूप से दे वर वेरी प्रॉम्प्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारी टास्क फोर्स अप्रैल 2020 से हमारी केंद्र सरकार को बोल रही थी कि आप ध्यान रखिए, दूसरी लहर आएगी, दूसरी लहर में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। मगर हमारे जो नेता है, जो हमारा नेतृत्व है, वो उनको नज़रअंदाज कर दिए। उनकी जो चेतावनी थी उनको सीरियसली नहीं लिया, त्वरित कदम नहीं उठाए। तो आज भारत का ये हाल है। तो ये छठा बिंदु है जो कि ताइवान उसके ऊपर खरा उतरा और कोरोना को हराने में पूरे देश ने सफलता प्राप्त की। ताइवान ने क्वारंटाइन नियम भी बढ़िया बनाए थे, संक्रमण कम हुआ मगर रोजगार नहीं। देखिए बहुत ही अच्छी इन लोगों की क्वारंटाइन पॉलिसी थी। हमने जब यहाँ नेशन वाइड लॉकडाउन दाखिल किया तब उन लोगों ने अपनी बुद्धि लगाकर एक ऐसा प्लान निकाला, एक ऐसा रास्ता ढूंढा कि रोजगार भी कम ना हो, देश का अर्थतंत्र भी कमज़ोर ना हो और वहीं जो संक्रमण है वो भी बढ़े नहीं।
तो इस प्रकार से कुछ उन्होंने क्वारंटाइन या आइसोलेशन के नियम बनाए थे जो अपने आप में बहुत ही अच्छे थे। और आखिरी बिंदु की बात करें तो राइट टू हेल्थ का सिद्धांत ताइवान ने अमल में रखा। राइट टू हेल्थ, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जो है ज्ञाति का हो, किसी भी जाति का हो, उसको स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं लेने का अधिकार है। और सारे नागरिकों को, ताइवानी नागरिकों को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह इन 8 बिंदुओं के साथ ताइवान ने लड़के अपने देश में ताइवान ने कोरोना को हरा दिया, कोरोना को मार दिया। तो ये अपने आप में पूरी विश्व के लिए ये मिसाल है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें से कई सारे ऐसे बिंदु है जो कि भारत भी यहाँ लगा सकता है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज नेटवर्क बनाना हो, त्वरित असरकारक कदम लेने हो, वायरस को स्वभाव हो, उसकी घातकता को समझकर अपनी रणनीति को बनाना है, चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना है। चेतावनी चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी दूर की हो, मगर जो प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए, वो यहाँ से भारत समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी मुख्य परीक्षा में बहुत ही काम लग सकती है। और ऐसे पूछे गए सवालों में चाहे ताइवान का जिक्र हुआ हो या नहीं हुआ हो, मगर कोविड प्रबंधन के पूछे सवालों में मुझे लगता है कि ये बिंदुओं को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। अगर ताइवान के बारे में पूछा गया तो यही सारी चीज़ें हैं, मगर अगर जनरली भी कोविड मैनेजमेंट के बारे में भी अगर पूछा गया तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा इसका उत्तर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरह ताइवान जो है वो ऐसे स्वास्थ्य संकट में से बाहर आ गया और आज वहाँ लाइफ जो है वो लगभग नॉर्मल हो गई है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, स्कूलें शुरू हो गई है, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्सेस, बार इत्यादि चीज़ें जो है वो नॉर्मली वहाँ शुरू हो गई है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। और पूरे विश्व को यहाँ ताइवान जो है वो एक नई राह दिखा सकता है। आज दिन तक क्या होता था, ताइवान जो है वो ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्लोबल हेल्थ चेन से बाहर था, मगर आज ताइवान ने तय कर दिया कि पूरा विश्व ताइवान को साथ में लेकर ही चल सकता है, ताइवान को पीछे नहीं रख सकते या ताइवान को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ताइवान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ऑथेंटिक या आप कह लीजिए मोस्ट एफिशिएंट अर्ली अलार्मिंग सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि संक्रमण रोगों से पूर्व चेतावनी देने वाले जो तंत्र है पूरा, वो ताइवान के पास आज सबसे अच्छा है। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि ताइवान को कोविड के सामने लड़ने में जीत हासिल हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। पहले इस लेखक ने, महानुभाव ने हमारे सामने रखी, बहुत ही अच्छी लगी हमें, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि परीक्षा संबंधी हमारी जो ज़रूरियत है वो पूर्ण हो सके। अब वक्त है इसी चर्चा, इसी उपाख्यान के जुड़े आज के प्रश्न का, जो कि मेंस ओरिएंटेड है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है। ताइवान के सफल कोविड-19 मॉडल की चर्चा करें, साथ ही भारत क्या सीख ले सकता है उन तत्वों की भी अपने शब्दों में चर्चा करें। इंग्लिश में भी है, डिस्कस सक्सेसफुल मॉडल ऑफ ताइवान टू डिफीट कोविड-19 एंड ऑल्सो डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल शुड इंडिया एक्सेप्ट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इन योर ओन वर्ड्स। 200 से 250 शब्दों में ये आमतौर पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों के लिए आज का के प्रश्न के लिए आज का जो ये उपाख्यान है वो अपने आप में एक उत्तर है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, साथ ही में अपने डाउट्स भी यहाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के डाउट्स भी अवकार्य है। और अगर आपको हमारी चैनल पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही में जहाँ आप शेयर कर रहे हो वहाँ उन लोगों को हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए, बेल बटन चालू रखिए ताकि आपको अपडेट्स जो है वो त्वरित ही मिल पाए। और अगर आप संधि सेवा के विद्यार्थी है, सीरियस छात्र है और अपनी तैयारियाँ करना चाहते हैं तो आपके जीएस के लिए आप ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े। आपका जीएस जो है वो बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे लेखों के साथ, विश्लेषण व संशोधनों के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।